हे गाइस, वेलकम बैक टू द पाइथन मास्टरी सीरीज़, जहाँ पे हम लोगों ने पिछले वीडियो में हमने कवर किया था एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का। हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया था जो कि एक टर्मिनल बेस्ड पाइथन प्रोग्राम था। काफ़ी सिंपल प्रोग्राम था जिसमें हम लोगों ने 4 फंक्शंस बनाए थे। उसके बेसिस पे हम लोग यूज़र्स के इनपुट के बेसिस पे हम लोग जो है ये अपने प्रोग्राम को रन कर रहे थे। फाइन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं 2 नए रियल वर्ल्ड पाइथन प्रोजेक्ट्स, ठीक है। एंड दीज आर गोइंग टू बी वेरी फन प्रोजेक्ट्स। मतलब इससे पहले जो हमने बनाया स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम वॉज अ गुड, बट आज हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग किस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेटर बना सकते हैं। एंड ऑल्सो हम लोग एक QR कोड बनाने वाले हैं। मतलब एक क्या, जितनी मर्ज़ी उतने QR कोड बनाना, ठीक है। तो हम लोग नई नई पाइथन की लाइब्रेरीज़ को एक्सप्लोर करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। और उसकी वजह से हम लोग कुछ अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं। फाइन। तो देखो, जब भी आप लोग गूगल पे लॉगिन करते होगे किसी भी वेबसाइट पे, तो गूगल आपको बोलता होगा कि यार मैं ना वो पूछता है ना आपसे कि आई विल रिमेंबर योर पासवर्ड, और सेव कर लेता है पासवर्ड। उसके अलावा गूगल एक और चीज़ बोलता है कि वो आपके लिए पासवर्ड, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड वो खुद जनरेट कर सकता है ना। और वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या क्या यूज़ करता है? अपर केस लेटर्स, लोअर केस लेटर्स, कैरेक्टर्स, सिम्बल्स, नंबर्स, है ना, सब कुछ मिक्स कर देता है। तो हम लोग आज वही एग्जैक्टली सेम चीज़ बनाने वाले हैं। वी आर गोना मेक अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेटर, ठीक है, यूजिंग रैंडम लेटर्स, नंबर्स एंड सिम्बल्स। The concepts that are going to be used in this project are going to be random module, string module, functions, loops, user input and list and strings, ठीक है। तो random module और string module तो हमने ऑलरेडी देख रखा है, ठीक है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी सिंपल प्रोजेक्ट। देख रहे हो, इसका कोड इतना छोटा सा है। एक्चुअली इसका कोड लोग बहुत बड़ा भी कर सकते हैं, बट वी हैव ट्राइड टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल। फाइन। तो यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे अपने कोड में, एंड यहाँ पे मैं सिंपली एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेटर, ठीक है, .py, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेटर .py। देखो, सबसे पहली चीज़, अगर आपको ये चीज़ बनाना है तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि रैंडम मॉड्यूल क्या होता है और स्ट्रिंग मॉड्यूल क्या होता है। देखो, हमने ये दोनों चीज़ें देख रखी हैं, बट अगर आपको ये नहीं पता है तो मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ। देखो, रैंडम मॉड्यूल क्या होता है ना, ये एक पाइथन की लाइब्रेरी, एक पाइथन का मॉड्यूल है जिसकी मदद से इसके अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं जो हमें किसी भी चीज़ को रैंडमाइज़ करने में मदद देते हैं। जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि 1 से लेकर 6 के बीच में कोई भी एक नंबर आए, और मैं चाहता हूँ वो एकदम रैंडम हो, उसके लिए कोई मतलब ऐसा बायसनेस ना हो। जैसे हमारा डाइस होता है वो एकदम रैंडम होता है, बायस डाइस नहीं, अनबायस डाइस की बात कर रहा हूँ। एकदम रैंडम होता है, 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है ना। तो उसी तरीके से जो हमारा रैंडम मॉड्यूल होता है वो भी एकदम रैंडम होता है। वो हमें रैंडमली कोई भी एक आंसर दे देगा। हम उसे कोई चॉइसेस देंगे कि ये जो हमारे ये 5 ऑप्शंस हैं, इनमें से कोई एक हमें चाहिए, ठीक है। तो ये होता है हमारा रैंडम मॉड्यूल। स्ट्रिंग मॉड्यूल क्या होता है? स्ट्रिंग मॉड्यूल बेसिकली हमें जो हमारी स्ट्रिंग्स हैं उन पे कुछ ऑपरेशंस, डिफरेंट फंक्शंस होते हैं इसके, जिसकी मदद से हमारा काम बेसिकली आसान हो जाता है। चाहते तो हम इसकी मदद से भी कर सकते थे, इसके बिना भी कर सकते थे, लेकिन इसकी वजह से हमारा जब काम आसान हो रहा है तो क्यों ना यूज़ करें, ठीक है। और आपको मॉड्यूल्स यूज़ करने आना चाहिए, ठीक है। जितने मॉड्यूल्स आप यूज़ करोगे उतना आपको एक्सपीरियंस होगा उसका, ठीक है। देन फंक्शंस, लूप्स, यूज़र इनपुट, लिस्ट एंड स्ट्रिंग्स, ये सब तो ऑलरेडी बेसिक है, जो हमने पिछले 8-7 लेक्चर्स में जो भी हमने पूरा पाइथन कवर किया है उसमें हमने ये सारी कंसेप्ट ऑलरेडी देख रखे हैं, ठीक है। तो ऑफ कोर्स अगर हमें कोई कोड बनाना है और उसमें हम लोग मॉड्यूल का यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर सिंपली रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट करूँगा एंड स्ट्रिंग मॉड्यूल को इंपोर्ट करूँगा, ठीक है। चलो, अब अगर आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो तो उससे पहले आपको उसकी रिक्वायरमेंट पता होना चाहिए। हमारा प्रोग्राम क्या है? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेटर। ये क्या करना चाहिए? इट शुड generate a password generate a password which must contain uppercase letters, uppercase characters, lowercase characters and numbers and symbols। फाइन। तो हमारा जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेटर, जो हमारा ये ऐप होने वाला है, इसकी कैपेबिलिटी ये होनी चाहिए कि दैट इट शुड बी एबल टू जनरेट अ पासवर्ड, इट मस्ट कंटेन ऑल दिस स्टफ, ठीक है। नाउ अपर केस, लोअर केस, नंबर्स एंड सिम्बल्स। देखो, हमने जो ये स्ट्रिंग लाइब्रेरी इंपोर्ट करी है, हमने जो ये स्ट्रिंग लाइब्रेरी इंपोर्ट करी है यहाँ पे,
इंपोर्ट स्ट्रिंग हमने जो लिखा है इसको हमने क्यों करा है, देखो इसके कुछ मेथड्स और फंक्शंस होते हैं। जैसे अगर मैं लिखूँ स्ट्रिंग डॉट एस्काई लेटर्स, स्ट्रिंग डॉट डिजिट्स, स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन, देखो इन सब से होता क्या है वो मैं ऐसे तुम्हें दिखाता हूँ। अगर मैं लिखूँ प्रिंट स्ट्रिंग डॉट डिजिट्स, अगर मैं इस चीज़ को प्रिंट करूँ, मैं इसको रन करूँगा तो मुझे आंसर मिल रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो जो ये स्ट्रिंग डॉट डिजिट्स होता है ना, ये बेसिकली हमारे जितने भी डिजिट्स हैं 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स होते हैं, तो हमारे जितने भी डिजिट्स हैं ये उनको स्टोर करता है, ठीक है। इसी तरीके से स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन एंड स्ट्रिंग डॉट एस्कालेटर्स भी देख लेते हैं। देखो अगर मैं यहाँ डिजिट्स की जगह पे लिख दूँ पंक्चुएशन एंड यहाँ डिजिट्स की जगह पे लिख दूँ एस्कालेटर्स एंड मैं इसको सिंपली रन करूँगा, तो यहाँ पर देखो ये है डिजिट्स, ये है पंक्चुएशन, ये है पंक्चुएशन जहाँ पर बेसिकली ये जितने भी सिंबल्स हैं उनको इसमें स्टोर करता है। एंड ये है हमारे एस्काई लेटर्स जहाँ पे ये अपर केस लोअर केस दोनों को स्टोर करता है, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली आप अपर केस लोअर केस को अलग अलग भी कर सकते हो, ठीक है। ये देखो एस्काई लोअर केस और एस्काई अपर केस भी होते हैं। अगर मैं एस्काई अपर केस करूँ बस, ठीक है, मैं ये लेटर्स को हटा दूँ और इन दोनों को भी हटा देते हैं। सिर्फ अगर मैं एस्काई अपर केस करूँ तो मुझे सिर्फ अपर केस मिलेगा, ठीक। इसी तरीके से अगर मैं सिर्फ एस्काई लोअर केस करूँगा तो मुझे सिर्फ एस्काई लोअर केस मिलेगा, ठीक है। तो इसी की वजह से अगर हम लोग इसको नहीं यूज़ करते तो हमें कुछ इस तरीके से लिखना पड़ता कि मैं एक एक करके सबको लिखूँ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV, ऐसे मैं पूरा लिखूँ। इतना लिखने से अच्छा अगर इतने में काम बन जा रहा है तो क्या दिक्कत है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग स्ट्रिंग मॉड्यूल का यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली हम ये तीन जो हमारे मेथड्स हैं फंक्शंस हैं इनका हम लोग यूज़ करने वाले हैं, स्ट्रिंग डॉट डिजिट्स, स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन एंड स्ट्रिंग डॉट लेटर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक कैरेक्टर्स नाम से एक वेरिएबल बना देंगे जहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग डॉट एस्काई डिजिट्स एस्काई लेटर्स प्लस स्ट्रिंग डॉट डिजिट्स प्लस स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन, ठीक है। तो हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हम लोगों ने ये तीनों चीज़ को स्टोर कर दिया, ठीक है। अगर मैं इसे प्रिंट करके दिखाऊँ आपको, प्रिंट कैरेक्टर्स में करूँ और मैं इसे रन करूँ तो इसके अंदर ये तीनों चीज़ें देख लो, पंक्चुएशंस भी हैं, कैरेक्टर्स भी हैं एंड डिजिट्स भी हैं हमारे पास, ठीक है। तो इसके अंदर ये तीनों चीज़ें, तो इसलिए हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया कैरेक्टर नाम से जिसमें हमने ये सारी चीज़ें स्टोर कर दी, ठीक। अब यूज़र से हमें पासवर्ड चाहिए तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग पासवर्ड वेरिएबल को क्या करेंगे, एम्प्टी रखेंगे, ठीक। तो मैंने यहाँ पर सिंपली क्या किया, एक पासवर्ड नाम का वेरिएबल बनाया जिसको मैंने स्ट्रिंग उसके एम्प्टी रखी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, हम लोग को फॉर लूप चलाना है। बेसिकली हम लोग यूज़र से लेंथ इनपुट ले रहे हैं और उसमें हम लोग फॉर लूप चलाएंगे दैट फॉर आई इन रेंज लेंथ पासवर्ड प्लस इक्वल टू रैंडम डॉट चॉइस कैरेक्टर, समझ रहे हो। जितना लेंथ है, लेंथ का रेंज जो भी होगा, जितना भी होगा हम उतने पासवर्ड में, अगर मैं यूज़र से मांगूंगा कि उसको पासवर्ड कितना लंबा चाहिए, उसको 8 डिजिट का पासवर्ड चाहिए, 4 डिजिट का पासवर्ड चाहिए, 5 डिजिट का पासवर्ड चाहिए, ऐसे ना, तो वो जितना भी लेंथ देगा उसके बेसिस पे हम लोग पासवर्ड में रैंडम डॉट चॉइस कर देंगे, उतने हम लोग रैंडम कैरेक्टर्स अपने ये कैरेक्टर वेरिएबल से उठा लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, यूज़र से लेंथ इनपुट लेने वाले हैं। मैं ऐसे लिखूँगा लेंथ इज़ इक्वल टू इंट इन, और मैं यहाँ पे लिखूँगा एंटर द लेंथ ऑफ योर पासवर्ड, इस तरीके से हम लोग लिख देंगे। फिर मैं चलाऊँगा फॉर आई इन रेंज एंड मैं इसमें लिख दूँगा लेंथ। बेसिकली जितना उसने लेंथ दी है हमें उतना करना है। देन वी विल डू पासवर्ड प्लस इक्वल टू रैंडम डॉट चॉइस एंड इसके अंदर हम लोग लिख देंगे कैरेक्टर्स। तो देखो रैंडम डॉट चॉइस क्या है, देखो रैंडम मॉड्यूल के अंदर जो चॉइस फंक्शन होता है बेसिकली वो क्या करता है कि हम लोग जो भी चॉइस देते हैं, अगर मैं यहाँ कैरेक्टर्स को हटा के यहाँ पे मैं 1 2 3 4 इस तरीके से मैं चॉइस देता ना इसको, तो ये इनमें से ही कोई एक चूज़ करता है, ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया कैरेक्टर्स नाम से जिसके अंदर हमने ऑलरेडी सब कुछ स्टोर कर दिया है, ठीक है। अब जब हमने उसके ऑलरेडी सब कुछ स्टोर कर दिया है तो उन्हीं में से कोई भी रैंडम उठाते जाएगा एंड इसमें स्टोर करता जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये पासवर्ड जो वेरिएबल है इसमें हमारा एक रैंडम जनरेटेड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है, इसने लेंथ इनपुट लिया एंड प्रिंट कर दिया है सिंपली। तो हम लोग इसे फंक्शंस के अंदर तो बना नहीं रहे हैं, तो हम लोग इसे सिंपली क्या कर देंगे, प्रिंट, एंड यहाँ पर मैं प्रिंट कर दूंगा, लिखूँगा
जनरेटेड पासवर्ड इस तरीके से, एंड मैं यहाँ पर लिख दूँगा पासवर्ड, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग एफ स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब अगर हम लोग इसे सिंपली रन करें यहाँ पर आके, इसने बोला एंटर लेंथ ऑफ पासवर्ड, मैंने लिखा 8, तो इसने मुझे एक 8 डिजिट्स का जनरेटेड पासवर्ड दे दिया है, ठीक है। मैं फिर से करूँगा, मैंने बोला 9, तो इसने मुझे एक 9 डिजिट्स का रैंडम कैरेक्टर्स जितने भी हो सकते थे उन सबको चूज़ करके दे दिया है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा एक सिंपल स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेटर, जहाँ पर बेसिकली हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं एंड उसके बेसिस पे हम लोग एक पासवर्ड जनरेट कर दे रहे हैं। व्हाट इफ़ अगर हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना हुआ, जैसे उसमें हमारा इंटरफेस देखो कुछ ऐसा होगा, हम यूज़र से पूछेंगे कि क्या यूज़र को अपने पासवर्ड में अपर केस चाहिए, यूज़र बोलेगा yes, तो हम लोग उसको ऐड कर देंगे। हम लोग बोलेंगे कि क्या यूज़र को अपने पासवर्ड में लोअर केस चाहिए, वो बोलेगा येस, तो हम उसे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो देखो चलो हम लोग किसी को कुछ बनाने का कोशिश करते हैं इस तरीके से। अगर मैं ये पूरा कमेंट आउट कर दूँ, ये तो हमारा सिंपल पासवर्ड जनरेटर हो गया, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे एक फंक्शन बनाएंगे, डेफ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है, इस तरीके से, है ना। ये क्या करेगा, इनपुट मांगेगा यूज़र से, यहाँ पे पूछेगा दैट अपर केस के लिए, मान लो पूछेगा अपर केस के लिए इनपुट, डू यू वांट अपर केस लेटर्स इन योर पासवर्ड, और हम लोग सिंपली येस या नो की चॉइस में पूछ रहे हैं, ठीक है। एंड इसी तरीके से हम लोग को चाहिए लोअर केस डिजिट्स एंड पंक्चुएशन, यानी कि सिंबल्स। इसको एक बार और मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से हम इसको एक बार कॉपी कर लेंगे एंड डिजिट्स की जगह मैं लिख दूँगा पंक्चुएशन। डू यू वांट अपर केस की जगह पे मैं यहाँ पर लिखूँगा लोअर केस, यहाँ पर हम लिखेंगे डिजिट्स एंड यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सिंबल्स, ठीक है। तो यूज़र से हम चारों इनपुट लेंगे, अपर केस, लोअर केस, डिजिट्स एंड पंक्चुएशन, ठीक है। ये हो गया। अब हम सिंपली बोलेंगे इफ़ अपर केस इज इक्वल टू yes, then characters plus equal to string dot ascii अपर केस, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग लोअर केस के लिए भी बना देंगे। इफ़ हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको यहाँ भेज देते हैं। इस तरीके से हम लोअर केस, डिजिट्स एंड पंक्चुएशन के लिए भी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लोअर केस एंड यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे एस्काई लोअर केस, एंड इस चीज़ को मैं यहाँ पर लोअर केस के बाद भेज देता हूँ। फिर इस तरीके से हम लोग यहाँ पर अपर केस की जगह पे लिखेंगे डिजिट्स एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एस्काई क्यों, स्ट्रिंग डॉट डिजिट्स डायरेक्टली, है ना। इसको भी हम लोग यहाँ पर डिजिट्स के नीचे भेज देते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पंक्चुएशन एंड यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पंक्चुएशन एंड इसको हम लोग यहाँ पर नीचे भेज देते हैं। फाइन। एंड बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो कैरेक्टर्स रहेगा वो एम्प्टी रहेगा, ठीक है। इस तरीके से बाय डिफ़ॉल्ट हमारा कैरेक्टर्स जो क्लास है वो ऐसे, कैरेक्टर्स जो वेरिएबल है वो एम्प्टी रहेगा। अगर यूज़र ने अपर केस के लिए यस बोला तो अपर केस ऐड हो जाएगा, अपर केस के लिए नो बोला तो लोअर केस के लिए यस बोला तो वो ऐड हो जाएगा, डिजिट्स के लिए यस बोला तो वो ऐड हो जाएगा, पंक्चुएशन के लिए यस बोला तो वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये सारे हो गए। अब बेसिकली हमारा ये वाला काम हो गया, हमारा ये कैरेक्टर्स वाला काम आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर सिंपली मैं यहाँ पर लिखूँगा पासवर्ड एंड मैं इसको एम्प्टी छोड़ूंगा, ठीक है। और मैं पूछूंगा लेंथ इज इक्वल टू इनपुट एंटर
द लेंथ ऑफ योर पासवर्ड। ठीक है, इस तरीके से हमने बना दिया। हमने यूज़र से लेंथ मांग लिया कि हमें पासवर्ड की लेंथ कितनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग सिंपली फॉर लूप लगाएंगे दैट फॉर आई इन रेंज लेंथ एंड पासवर्ड प्लस इक्वल्स टू रैंडम डॉट चॉइस कैरेक्टर्स। ये हो गया हमारा। एंड सिंपली इसके बाद हम लोग करेंगे प्रिंट जनरेटेड पासवर्ड इज पासवर्ड। ठीक है, अब हम लोग इसे सिंपली रन कर देते हैं। यहाँ पर आके मैं पहले फंक्शन को कॉल कर देता हूँ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ठीक है, अब मैं इसे सिंपली यहाँ पे आके रन करूँगा। तो इसने मुझसे पूछा डू यू वांट अपर केस लेटर इन योर पासवर्ड। मैंने बोला येस। लोअर केस लेटर्स नो, डिजिट्स नो, सिंबल्स नो, लेंथ 8। तो मुझे ये एक 8 डिजिट्स का अपर केस लेटर वाला पासवर्ड मिल गया। ठीक है, अगर मैं अपर केस को नो बोलूँ, लोअर केस को यस, बाकी को नो नो एंड फिर इसको 8 लिखो यहाँ पे, तो मुझे लोअर केस वाले पास। ठीक है, अगर मैं अपर यस बोलूँ, लोअर केस को भी यस बोलूँ, डिजिट्स को भी यस बोलूँ, लेकिन मैं सिंबल्स को नो बोलूँ, तो मुझे अपर केस, लोअर केस एंड सिंपल स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेटर। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने एक सिंपल स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेटर बना दिया था। दूसरी बार हमने क्या किया, हमने यूज़र से चॉइस मांगी कि यूज़र को अपने पासवर्ड में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है। उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये पासवर्ड वैलिडेटर भी बना सकते हैं, जिसमें हम लोग यूज़र के पासवर्ड को इवैल्यूएट कर सकते हैं कि क्या यूज़र का जो पासवर्ड है वो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है या वीक पासवर्ड है। ठीक है, देखो इसको हम लोग कैसे करेंगे। मैं अब एक फंक्शन बनाऊंगा डेफ वैलिडेट पासवर्ड। ठीक है, इस तरीके से मैं एक फंक्शन बनाऊंगा। यूज़र से यहाँ पे सिंपली एक इनपुट मांगूंगा दैट पासवर्ड, क्योंकि यहाँ पे यूज़र अपना पासवर्ड खुद प्रोवाइड करेगा, तो हम लोग डायरेक्ट पासवर्ड को ही इनपुट मांगेंगे। इनपुट, ठीक है, एंटर योर पास। इस तरीके से हम लोग यूज़र से पासवर्ड इनपुट मांगेंगे। अब हम लोग को यहाँ पे वैलिडेट करना है, हमें पासवर्ड को रेट करना है आउट ऑफ 5 स्टार्स की पासवर्ड क्या स्ट्रॉन्ग है या वीक है। ठीक है, चलो चलो देखते हैं। उसके लिए हमारे पास 4 क्राइटेरियाज होने चाहिए कि क्या पासवर्ड में अपर केस लेटर्स हैं, लोअर केस लेटर्स हैं, डिजिट्स हैं या पंक्चुएशन है। ठीक है, देखो तो जब यहाँ पे यूज़र अपना पासवर्ड एज एन इनपुट डाल देगा, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर जब यूज़र अपना पासवर्ड एज एन इनपुट डाल देगा, तो अब हमें चेक करना है कि क्या इसमें हमारे पास 4 क्राइटेरियाज थे कि क्या इसमें अपर केस, लोअर केस, डिजिट्स एंड पंक्चुएशन क्या ये सब एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। तो हमें यूज़र के जो पासवर्ड वाली स्ट्रिंग है उसमें एक एक करके सारे लेटर में आइटरेट करना होगा। मैं लिखूँगा फॉर सी एच इन पासवर्ड। ठीक है, इस तरीके से मैं लिखा फॉर सी एच इन पासवर्ड इफ़ सी एच इन स्ट्रिंग डॉट एस्काई अपर केस, देन मैं क्या करूँगा कि मैं इसमें लिख दूँगा कि हैज़ अपर इज़ इक्वल टू ट्रू। ठीक है, हैज़ अपर इज़ इक्वल टू ट्रू। तो हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग 4 वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे दैट हैज़ अपर इज़ इक्वल टू फॉल्स, हैज़ लोअर इज़ इक्वल टू फॉल्स एंड हैज़ डिजिट्स इज इक्वल टू फॉल्स। यहाँ पर हम लोग डिजिट्स में ये लगा देंगे। ठीक है, एंड फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हैज़ सिम्बल्स इज इक्वल टू फॉल्स। तो हमने क्या किया, हमने बाय डिफ़ॉल्ट 4 ऐसे वेरिएबल्स बनाए कि क्या उसमें अपर केस हमने बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स कर दिया है, लोअर केस भी फॉल्स किया है, डिजिट्स भी फॉल्स किया है, सिम्बल्स भी फॉल्स किया है। तो जैसे हम लोगों ने फ्लैग्स का यूज़ किया था इससे पहले पिछले वाले हमारे प्रोजेक्ट में, तो इससे हम लोग उसी तरीके से फ्लैग्स का यूज़ कर रहे हैं कि हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट डिफाइन कर रहे हैं कि उसमें अपर केस फॉल्स है, लोअर केस भी फॉल्स है, डिजिट्स भी फॉल्स है, सिम्बल्स भी फॉल्स है। अब जैसे जैसे अगर हमको अपर केस मिला तो हम इस फॉल्स को ट्रू कर देंगे,
फिर अगर हमको लोअर केस मिला तो हम इस फॉल्स को ट्रू कर देंगे, हमको डिजिट्स मिला तो इसको ट्रू कर देंगे, ठीक है। उसके हिसाब से हम लोग उसे रेट करेंगे। सो हमारा सबसे पहला कंडीशन है कि इफ़ सी एच इन एस्काई डॉट अपर केस, अगर वो अपर केस में है, यानी कि अगर वो सी एच एक अपर केस लेटर है तो हम लोग हैज़ अपर इज इक्वल टू ट्रू कर देंगे। एलिफ सी एच इन स्ट्रिंग डॉट एस्काई डॉट लोअर केस, तो हम लोग करेंगे हैज़ लोअर इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। एलिफ सी एच इन स्ट्रिंग डॉट डिजिट्स, ठीक है, तो हम लोग करेंगे हैज़ डिजिट्स इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। एंड लास्ट में एलिफ सी एच इन स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन, तो हम लोग करेंगे हैज़ सिम्बल्स इज इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हम लोगों ने फ्लैग्स को ट्रू कर दिया अगर वो कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है तो, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमें इसे स्कोर देना है कि क्या ये एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है या नहीं, वो उसके स्कोर से डिफाइन होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसका सिंपली लिख देंगे दैट इफ़ पासवर्ड, हमने यहाँ पर 4 चीज़ें डिफाइन कर दी कि उसके पास हैज़ अपर, हैज़ लोअर, हैज़ डिजिट्स एंड हैज़ सिम्बल्स, ठीक है। तो अगर हैज़ अपर ट्रू है, अगर हैज़ अपर ट्रू है तो हम लोग कर देंगे स्कोर प्लस इक्वल्स टू 1, ठीक है। हमने स्कोर को यहाँ पे 0 डिफाइन कर रखा है। अगर हैज़ अपर ट्रू है तो हम लोग स्कोर को +1 कर देंगे। इसी तरीके से हैज़ लोअर, हैज़ डिजिट्स एंड हैज़ पंक्चुएशन के लिए, तो यहाँ पे मैं हैज़ डिजिट्स कर दूँगा, यहाँ पे मैं हैज़ लोअर भी कर दूँगा एंड यहाँ पे हैज़ सिम्बल्स भी कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने स्कोर को 0 से लेकर 4 के बीच में रेट कर दिया है दैट अगर उसके पास अपर लेटर्स हैं तो +1, डिजिट्स हैं तो +1, लोअर लेटर्स हैं तो +1 एंड सिम्बल्स हैं तो +1, ठीक है। अब हमें सिंपली इसको फीडबैक देना है दैट इफ़ स्कोर इज़ इक्वल टू 4, तो हमें प्रिंट करना है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है। एलिफ स्कोर इज इक्वल टू 3, तो हमें प्रिंट करना है गुड पासवर्ड। एलिफ स्कोर इज इक्वल टू 2, तो हमें प्रिंट करना है वीक पासवर्ड। एंड एलिफ स्कोर इज इक्वल टू 1, तो हमें प्रिंट करना है वेरी वीक पासवर्ड, ठीक है। अब हम लोग इसे सिंपली अगर यहाँ पे आके रन करेंगे तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ, ओह सॉरी, हमें अभी अपना फंक्शन कॉल भी तो करना था, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा सिंपली वैलिडेट पासवर्ड एंड मैं इसको यहाँ पे कॉल करके यहाँ पे रन करता हूँ। तो मुझसे इसने पासवर्ड पूछा, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड सिंपली यहाँ पे डालूँगा अपर केस लेटर्स, लोअर केस लेटर्स, नंबर्स एंड सिम्बल्स एंड मैं एंटर करूँगा तो ये मुझे बोलेगा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। अगर मैं सिर्फ लोअर केस लिखूँ तो मुझे बोल रहा है वेरी वीक पासवर्ड। अगर मैं अपर केस लोअर केस दोनों डाल दूँ तो वीक पासवर्ड, एंड मैं अपर केस लोअर केस नंबर्स तीनों डाल दूँ तो मुझे बोल रहा है गुड पासवर्ड, ठीक है। तो बेसिकली हमारा एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेटर, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड वैलिडेटर, ठीक है, एंड ऑल्सो अ कस्टमाइजेबल स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, हमने यहाँ पे तीनों फंक्शन बना के देख लिया आज के इस वीडियो में, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने रैंडम मॉड्यूल का यूज़ किया, हमने स्ट्रिंग मॉड्यूल का यूज़ किया, ठीक है। हमने ये 3 बेसिक सिंपल फंक्शंस बनाए हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं अपने लेक्चर नंबर 9 जो कि हमारा बोनस लेक्चर था उसका पार्ट 2, जहाँ पे हम लोग आज एक QR कोड जनरेट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन, जहाँ पे हम लोग पाइथन की लाइब्रेरी यूज़ करेंगे, QR कोड लाइब्रेरी, ठीक है। सो उसके लिए बेसिकली हमें क्या करना है, देखो अगर आप QR कोड जानते हो तो बेसिकली QR कोड क्या होता है, वो डेटा को स्टोर करता है, ठीक है, जिसको आप लोग सिंपली अपने फ़ोन से स्कैन करते हो एंड आप फिर उसके वही क्या तो कोई वेबसाइट की लिंक होगी या कोई टेक्स्ट होगा, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो अब मैं सिंपली क्या करूँगा, हम लोग आएंगे अपने VS कोड में और यहाँ पे हम लोग एक फ़ाइल बनाएंगे QR कोड जनरेटर .py, ठीक है। QR कोड जनरेटर .py नाम की हम लोग एक फ़ाइल बनाएंगे एंड सिंपली अब हम लोग एक सिंपल वेरी सिंपल QR कोड जनरेटर प्रोग्राम बनाने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले अगर आपको ये QR कोड लाइब्रेरी यूज़ करनी है तो आपको सिंपली क्या करना है,
आपको अपने VS कोड में आना है, आपको यहाँ पे आके आपको अपने टर्मिनल में जाना है, ठीक है। एंड टर्मिनल में आने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली लिखना है पिप इंस्टॉल QR कोड, ठीक है। ये आपको टाइप करना है। जैसे आप ये टाइप करोगे तो आपका वो ऑलरेडी इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। मेरा यहाँ पर लिखा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी ये जो हमारे पिप लाइब्रेरी थी मेरा यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, तो इसलिए मेरा यहाँ पे लिख के आ रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, ठीक है। क्योंकि मेरी ये ऑलरेडी जो पिप लाइब्रेरी थी मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी है। सो आप लोग इसे इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। फिर इसको इंस्टॉल करने के बाद हम लोग इसे सिंपली यूज़ कर सकते हैं। आपको बस सिंपली QR कोड लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेना इस तरीके से। मैं यहाँ पे लिखूँगा इंपोर्ट QR कोड, ठीक है। हम लोग इस तरीके से जैसे हमने रैंडम लाइब्रेरी रैंडम मॉड्यूल एंड स्ट्रिंग मॉड्यूल को इंपोर्ट किया था, उस तरीके से हम लोग QR कोड मॉड्यूल को भी इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपली आपको QR कोड मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेना है। अब डिपेंड करता है QR कोड किस चीज़ का बनाना है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपका QR कोड जो हो वो एक टेक्स्ट डेटा को स्टोर करे या एक वेबसाइट के URL को स्टोर करे, ठीक है, तो उसके लिए काफ़ी एक सिंपल सा हमारे पास ये है प्रोग्राम, ठीक है। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, एक टेक्स्ट को एज ए इनपुट ले लेंगे, जहाँ पे आप लोग जो भी टेक्स्ट डेटा डालना चाहते हो वो आप लोग स्टोर कर दो, ठीक है, इसके अंदर। एंड फिर हम लोग क्या करेंगे, इमेज इज़ इक्वल टू QR कोड डॉट मेक, QR कोड डॉट मेक नाम के इस मेथड में हम लोग अपनी जो ये टेक्स्ट का जो हमारा इनपुट है इसको यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे। एंड फिर हम लोग यूज़र से फाइल नेम का इनपुट पूछेंगे कि उस इमेज जो है इसको किस फाइल के नाम से सेव करना है। एंड फिर सिंपली हम लोग इमेज डॉट सेव मेथड का यूज़ करके फाइल नेम प्लस डॉट PNG लगा के सिंपली सेव कर देंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे हम लोग आएंगे टेक्स्ट इज़ इक्वल टू इनपुट एंड मैं यहाँ पे बोलूँगा एंटर योर डेटा, ठीक है। हमें जो डेटा चाहिए QR कोड में हम इस तरीके से उसको टेक्स्ट नाम के वेरिएबल में सेव। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक इमेज नाम का वेरिएबल बनाएंगे। इमेज नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा जहाँ पे मैं लिखूँगा QR कोड डॉट मेक एंड इसके अंदर हम लोग टेक्स्ट के जो हमारा डेटा था उसको सिंपली इसके अंदर पास कर देंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो हमारा QR कोड डॉट मेक, इसकी मदद से आप लोग जो भी यहाँ पर डेटा चाहो उसको यहाँ पे पास कर सकते हो। एंड फिर क्या होगा, आपका जो ये डेटा रहेगा इसको हम लोग QR कोड में कन्वर्ट कर देंगे। इस इमेज वेरिएबल से हम लोग इसको डिपिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, सिंस हर एक जो इमेज की जो फाइल होगी उसका कुछ फाइल नेम होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यूज़र से फाइल नेम एज एन इनपुट लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फाइल नेम इज़ इक्वल टू इनपुट एंड मैं यहाँ पर सिंपली लिखूँगा एंटर द नेम ऑफ फाइल, ठीक है। इस तरीके से हम लोग फाइल का नाम जो होगा उसे यूज़र से इनपुट लेंगे। एंड फिर हम लोग सिंपली क्या करेंगे, उस इमेज को सेव कर देंगे विथ फाइल नेम प्लस डॉट PNG एक्सटेंशन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ सिंपली इमेज डॉट सेव फाइल नेम प्लस डॉट PNG इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। तो हमारी ये जो फाइल है वो सेव हो जाएगी। अब जब हम लोग इसे सिंपली यहाँ पे रन करेंगे तो ये मुझसे मांग रहा है डेटा, मैं डेटा लिख दे रहा हूँ कुछ भी, जैसे google.com एंड मैं इसे सिंपली रन करूँगा एंड मैं यहाँ पे फाइल का नाम लिखूँगा google.png नाम का एक QR कोड सेव हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा एक बेसिक सिंपल QR कोड जनरेटर, जहाँ पे हम लोगों ने QR कोड मॉड्यूल की मदद से एक सिंपल QR कोड को जनरेट किया है, ठीक है। देख रहे हो कितना मतलब सिंपल है QR कोड जनरेट करना। आपने बहुत सारी वेबसाइट देखी होंगी जो कि QR कोड जनरेट करती हैं, जो आप वहाँ पे कुछ भी एंटर करो वो सिंपल, मतलब बहुत ही लाइट वेट वेबसाइट होती हैं भाई। मतलब आप सोचो कि कुछ है ही नहीं, कोड इतना छोटा सा है, ठीक है, तो वेबसाइट ऑफ कोर्स लाइट वेट होगी। उसमें क्या होता है, आपसे वो आके पूछते हैं कि आपको किस चीज़ का QR कोड जनरेट करना है, आपको एक इनपुट टेक्स्ट बॉक्स देते हैं, वो आप इनपुट इसमें डालते हो एंड उसके बाद फिर आपसे वो सिंपली क्या करते हैं, QR कोड मॉड्यूल को इंपोर्ट किया रहता है उन्होंने एंड सिंपली ये QR कोड को वो लोग जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, इस QR कोड को स्कैन करना एंड चेक करना कि क्या google.com इस QR कोड से ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है। फाइन। अगर मैं यहाँ सिंपली आऊँ ऑनलाइन किसी वेबसाइट पे जहाँ पे एक QR कोड स्कैनर पड़ा हो एंड मैं सिंपली क्या करूँ, मैं यहाँ पर आऊँ, मैं बोलूँ स्कैन नाउ, ठीक है, एंड मैं इस फाइल को उठा कर इसमें डाल देता हूँ, तो मुझे यहाँ पर google.com मिल जाता है, जो कि एक प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में है, ठीक है। देख रहे हो google.com मुझे यहाँ पर मिल गया है। सो दैट मीन्स आर QR कोड लाइब्रेरी इज़ वर्किंग परफेक्टली फाइन, ठीक है। सो दिस वॉज आर QR कोड जनरेटर प्रोजेक्ट नंबर 2 एक्सप्लेनेशन। QR कोड डॉट मेक क्रिएट्स अ QR इमेज, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे डॉट मेक मेथड यूज़ किया था। ये हमने इमेज वेरिएबल में
QR code डॉट मेक, जिसके अंदर हम लोगों ने एक डेटा पास किया था. सो इट जनरेट्स ए QR इमेज एंड इनपुट एक्सेप्ट्स टेक्स्ट और वेबसाइट, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत बार हमारे पूरे पाइथन मास्टरी कोर्स में हम लोगों ने इनपुट जो फंक्शन है उसे यूज़ किया है. ठीक है. सेव फंक्शन स्टोर्स द इमेज एज PNG फाइल, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे सेव फंक्शन यूज़ किया है एंड यहाँ पे .png एक्सटेंशन हम लोगों ने ऐड किया है. सो वो उस इमेज को एज ए PNG फाइल स्टोर कर देता है. ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स कैन स्कैन द QR कोड यूजिंग ए मोबाइल फ़ोन. ठीक है. नाउ प्रैक्टिकल आइडियाज़, इससे आप लोग क्या क्या बना सकते हो इस QR कोड जनरेटर से. सो सिंपली आप लोग एक वेबसाइट का QR बना सकते हो, वाईफाई QR बना सकते हो, यूट्यूब चैनल QR बना सकते हो, ईमेल QR बना सकते हो, है ना. यहाँ पर मतलब जितने तरीके के QR बनाने हैं. अगर मैं इसे दोबारा रन करूँ, मैं इस तरीके से बोलूँ एंटर योर डेटा, मैं यहाँ पर लिखूँ सब्सक्राइब टू आवर चैनल. ठीक है. इस तरीके से फिर एंटर द नेम ऑफ ए फाइल, मैं यहाँ पे यूट्यूब लिख दूँ सिंपली. तो यहाँ पे youtube.png नाम की हमारी ये फाइल आ चुकी है. ठीक है. इसको हम लोग अगर आप स्कैन करोगे तो वो बोलेगा सब्सक्राइब टू आवर चैनल. ठीक है. तो सब्सक्राइब कर देना. ठीक है. सो दिस वॉज आवर QR कोड जनरेटर. सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, जहाँ पे हम लोग और भी ज़्यादा एडवांस्ड बढ़ने वाले हैं पाइथन में. ठीक है. थोड़ी बहुत ही मैं छोटी छोटी वीडियोस लाता रहता हूँ ताकि आपको ये बता सकूँ कि पाइथन में कोड करना कितना फ़न है. देख रहे हो, मतलब QR कोड जनरेट कर सकते हो आप पाई गेम लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हो, जिससे आप लोग गेम्स बना सकते हो. ठीक है. अभी तो हम लोग सारा काम ये टर्मिनल पे कर रहे हैं, है ना. सारा काम हम लोग यहाँ टर्मिनल पे कर रहे हैं, लेकिन पाइथन की लाइब्रेरीज आती हैं जिससे आप लोग एक पूरा GUI बना सकते हो, आप मोबाइल ऐप बना सकते हो, आप बटन्स बना सकते हो जिन्हें आप क्लिक कर सकते हो. ठीक है. आप पाइथन को विथ HTML जो है कि विथ हेल्प ऑफ फ्लास्क आप पाइथन और HTML को एक साथ जोड़ सकते हो, जिसमें आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो पाइथन की मदद से, है ना. तो उसकी मदद से हम लोग एक फुल QR कोड जनरेटर वेबसाइट भी बना सकते हैं. सो ऑल दैट इज़ लाइंड अप टू कम. ठीक है. Okay, so that was the end for today's lecture and I hope you guys enjoyed today's lecture. If you have any doubt तो आप मुझसे comment section में पूछ सकते हैं and I'll be more than happy to help you out and I'll see you in the next one. We will be continuing with our Python mastery series. Thank you for watching.